5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। एग्जिट पोल शुरू हो गए। बंगाल, जिस पर सबकी नजरें हैं, 2 पोल आए। एक में ममता बनर्जी की तृणमूल और दूसरे में भाजपा को बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार तमिलनाडु में AIDMK प्लस के खाते में 38 से 54 सीटें आने का अनुमान है। DMK गठबंधन के खाते में 175 से 195 का। एग्जिट पोल के अनुसार AMM के गठबंधन के खाते में 1 से 2 और MNM गठबंधन के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार असम में बीजेपी गठबंधन को 75 से 85 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40 से 50 सीटें आ सकती हैं। अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाने का अनुमान। वहीं केरल में LDF को 104 से 120 सीटें का अनुमान, UDF को 20 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को भी 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मरुधना में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव PK मिश्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। सीएम ने राजस्थान में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी और एक्टिव केसेस की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन दवाओं को उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। सीएम ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्णय लिया। विशेष पैकेज का ऐलान हुआ। प्लांट लगाने वाले उद्यमी को कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। 30 सितंबर 2021 तक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इधर देश में बीते 24 घंटे में 3,345 कोरोना से मौतें दर्ज की गई। रिकॉर्ड 3,79,000 से ज्यादा केसेस आए। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। यूपी में बीते 24 घंटे में 35,156 नए केस आए। 298 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया। मरुधना में बीते 24 घंटे में 158 मरीजों की मौत हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 32 मरीजों ने दम तोड़ा। 17,269 नए केसेस आए हैं। इस बीच 3 देशों ने भारत की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी। कोरोना के चलते 4 धाम यात्रा रद्द हो गई है। यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी। पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कोरोना को मात दे दी। आज उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संक्रमण की चपेट में आए। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। PM मोदी ने CM गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की ट्वीट के जरिए कामना की। राजस्थान हाईकोर्ट में वैक्सीन के तीसरे चरण में वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, सीरम और भारत बायोटेक को नोटिस जारी किया। भारत बायोटेक ने वैक्सीन के दाम घटाए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अब राज्यों को 400 रुपए में मिलेगी। गहलोत सरकार 3 मई को जारी होने वाली नई गाइडलाइन में कड़े फैसले ले सकती है। निजी बसों का संचालन रुक सकता है। शादी समारोह और धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की जा सकती है। भरतपुर के RBM अस्पताल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया। झालावाड़ में पिछले 24 घंटे में 685 नए कोरोना केसेस आए। करौली में मैरिज हॉल में कार्रवाई करने गई नगर परिषद की टीम के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद परिषद ने मैरिज हॉल को 7 दिन के लिए सीज किया। दौसा के गांव में शादी समारोह में दावत की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम ने कार्यक्रम को रुकवाया और कार्यक्रम नहीं करने के लिए पाबंद किया। दौसा में जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करना दुकानदारों को महंगा पड़ा। 7 दुकानें सीज। इधर बांसवाड़ा में बाजारों में भीड़ बढ़ाने वालों पर पुलिस का एक्शन। कई व्यापारी गिरफ्तार। जोधपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। रेजिडेंसी अस्पताल को कोविड वार्ड में तब्दील करने की कवायद शुरू। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्काउट गाइड्स की ओर से बस स्टैंड पर मास्क बैंक की शुरुआत की गई। 12 में दुकान न खोलने से परेशान व्यापारी ने दुकान में रखे सामान में आग लगा दी। धौलपुर के बाजारों में कोरोना निगरानी दल की टीम पहुंची। 16 दुकानें सील की गई। करौली में बढ़ती भीड़ रोकने के लिए पुलिस सख्त है। प्रवेश करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की एक महिला पार्षद ने अपने वार्ड को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया है। भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली ने बयाना में खुद मशीन लेकर घर घर जाकर सैनिटाइज किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ी सौगात दी। लक्ष्मणगढ़ में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की घोषणा हुई।
सुजानगढ़ में कोविड मृतकों के अंतिम संस्कार करने वाली टीम की सहायता के लिए सुजलांचल विकास मंच आगे आया। सुजानगढ़ गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बैदी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एडीएम को सौंपकर स्वयंसेवी संस्थाओं के उपलब्ध सिलेंडर्स के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति करवाए जाने की मांग की। श्रीगंगानगर के सीएमएचओ कार्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर बद इंतजामों से परेशान लाभार्थियों ने हंगामा किया। धौलपुर में कलेक्टर ने पंचायत समिति सभागार में स्थानीय प्रशासन की बैठक ली और एक्शन प्लान बनाया। करौली में कोरोना संक्रमित और कॉन्टैक्ट पर्सन की पहचान के लिए चिकित्सा विभाग की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। प्रतापगढ़ में एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की। झुंझुनू के नवलगढ़ से एमएलए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने सरकारी अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विधायक कोटे से 1 करोड़ 75 लाख की राशि दी। इससे कोरोना सेंटर बनाया जाएगा, 5 वेंटिलेटर आईसीयू बेड शुरू किए जाएंगे, साथ ही 2 ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू होंगे। चित्तौड़गढ़ के कोविड सेंटर में मरीजों को निजी ठेकेदारों के जरिए ज्यादा कीमत पर खाना मुहैया कराने की न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। यहां महंगा खाना उपलब्ध कराया जा रहा था, जिसके बाद नगर परिषद ने एक्शन लिया। अब कोविड सेंटर में मरीजों को इंदिरा रसोई का खाना उपलब्ध होगा। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में शामिल होने वाले मतगणना कर्मियों और मीडिया कर्मियों के कोरोना को लेकर सैंपल लिए गए। ऑक्सीजन खत्म होने पर परिजनों ने खुद का इंतजाम किया। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने इलाज से इनकार किया। मरीज के परिजनों ने बवाल किया। मामला जयपुर के मोती डूंगरी इलाके के एक अस्पताल का। दौसा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर एक्शन लेना एसडीएम को भारी पड़ा। भड़के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की, बाद में कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया। भरतपुर में निर्धारित समय के बाद भी खुली दुकानों को बंद कराने पहुंचे पुलिस जाब्ते के साथ दुकानदारों ने हाथापाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, 2 गिरफ्तार। 12 के राजफेड में टोकन के लिए किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं, गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन। मांगरोल के तहसील कार्यालय, मांगरोल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत दर्जन भर ग्राम पंचायतों में आज सुबह 10 बजे से टोकन का वितरण किया जा रहा है। बेकाबू कोरोना संक्रमण के बावजूद बिना गाइडलाइंस की पालना किए किसान कतारों में खड़े दिख रहे हैं। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं फॉलो कर रहे। हालांकि रोडवेज अधिकारी और कर्मचारी लगातार माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों से गाइडलाइन की पालन करने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन लोग बेपरवाह बने हुए हैं। जैसलमेर में कोरोना का कहर, कलेक्टर लगातार अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं। बीकानेर की सदर थाना पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और लोगों को घरों में रहने की अपील की। अजमेर में भगवानगंज में राधा स्वामी सत्संग के सेवादारों के अनुरोध पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित हुआ। कैंप में विधायक अनीता भदेल भी पहुंची और वैक्सीनेशन को अहम बताते हुए लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील की। इधर बीकानेर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहे हैं। महाजन में एसबीआई बैंक के सामने बड़ी संख्या में लोग गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जेएलएन अस्पताल कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। सांसद ने तत्काल लोगों की मांगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही कहा सबको मिलकर काम करना होगा। कोटा में अब तक 600 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कई को घर पर ही क्वारंटीन किया गया। जाब्ते में कमी भी अलग समस्या खड़ी हो गई। कोटा के सभी ब्लड बैंक्स कोरोना काल में युवाओं से रक्तदान की अपील कर रहे हैं। इधर उदयपुर में अब डॉक्टर्स एसोसिएशन चिंतित है। पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप समस्याओं से अवगत कराया। उदयपुर में कोरोना का असर रोडवेज पर भी दिख रहा है। यात्री भार कम होने के चलते बसें निरस्त हो रही हैं, जिससे रोडवेज को नुकसान भी हो रहा है। जयपुर में पत्नी और बच्चे की हत्या कर पति ने सुसाइड कर लिया। इलाके में हड़कंप। एसओजी ने 1000 से ज्यादा बैंक खातों से करोड़ों रुपए डकारने वाले दिल्ली निवासी राशिद, जालौर निवासी मुकेश बिश्नोई और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। जोधपुर एसीबी ने निगम के सफाई प्रभारी को 6000 की घूस लेते गिरफ्तार किया। अलवर जिले के खेरली रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर ट्रेन से कटकर प्रेमी जोड़े ने जान दे दी। कोटा के बोराबास के जंगलों में एक व्यक्ति का क्षत विक्षत शव मिला। पुलिस जांच कर रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में चौकीदार के पास से 1.5 लाख रुपए चोरी हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है। कोटा में एसडीएम ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की, क्लिनिक सीज किया। प्रतापगढ़ में जन पखवाड़े की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। राजसमंद के नाथ द्वारा पुलिस उप अधीक्षक विवादों में फंस गए हैं। उन पर एक महिला पत्रकार ने धमकाने का आरोप लगाया।
जालोर में एसओजी ने 86 लाख के ऑनलाइन फ्रॉड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर के उपखंड क्षेत्र कोलायत के खारिया पतावतान में शिकारियों ने चिंकारा हिरन का शिकार किया और मांस बेचने की कोशिश की। वन विभाग की टीम और जीव रक्षा प्रेमियों ने शिकारियों का पीछा किया। शिकारियों ने हवा में एक फायर भी किया। वन विभाग कोलायत में 4 नामजद अधिकारियों पर मामला दर्ज करवाया गया है। बारा के शाहबाद के NH-27 पर एक बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाइक सवार मां बेटे घायल हो गए। अलवर जिले के बहरोड में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में बनी कॉलोनी में देर रात कोबरा आ जाने से हड़कंप मचा। स्नेक कैचर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया गया। भीषण गर्मी में सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। कोटा के आरकेपुरम इलाके में खड़ी कार में सांप घुस गया। कैडर बनाने की मांग को लेकर प्रयोगशाला सहायक संघ विभाग लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उपशासन सचिव उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। चूरू के सादुलपुर डुकवा गांव की बस्ती के लोगों ने पेयजल की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के ठेका मजदूर एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण जोशी को अंतिम विदाई दी गई। कल उनका निधन हो गया था। बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व विधायक जोशी को 4 दिन पहले ही जयपुर के साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कल उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर से बीकानेर में शोक की लहर है। श्रीगंगानगर में खरीद एजेंसी तिलंग संघ की ओर से समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की खरीद बंद कर देने से किसानों में आक्रोश। राजसमंद में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा। धूल भरी आंधी चली, जिससे तापमान में करीब 6 डिग्री तक गिरावट आई। अजमेर में स्मार्ट अजमेरियन संस्था की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। दिल्ली में खेले गए IPL के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। IPL की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने कोविड-19 से लड़ाई में भारत के लोगों की मदद